आकाश सुनता है, रवि बोलता है। इस प्रकार के छोटे मोटे सेंटेंस हर कोई बना लेता है, लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की तो अधिकतर लोगों को समस्या आती है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बोलूं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य, इनको किस प्रकार बनाया जाता है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बोलूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य, इनको किस प्रकार बनाया जाता है, तो आप लोगों में से बहुत का आंसर होगा कि हमें नहीं आता। लेकिन अब आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। हेलो गाइस, दिस इज दीपक फ्रॉम डिशन इंस्टीट्यूट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और आज मैं आपको बड़े बड़े सेंटेंस और अलग अलग प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे वो होंगे पॉजिटिव। इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप कोई सा भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा हो, आप बड़े आराम से बना लोगे। बस मैं जैसा बताता हूँ आप उस ट्रिक को फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखें। सर, हमें सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में ज़्यादातर स्टार्टिंग में मिल जाएगा। उसके बाद आप टेंस को पहचान कर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दें सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी है। सर, हमें मेन वर्ब कहाँ मिलेगी? ज़्यादातर आपको मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में मिल जाती है। इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, नॉर्मल सेंटेंस इतने में बन जाता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस बड़ा भी हो जाता है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। जहां पर हमने अभी एक स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस जब सेंटेंस बड़ा होगा तो इसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगी, और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा। अब जो नाउन आएगा वो हो सकता है किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, या फिर टाइम हो। इसके बाद सेंटेंस को जब हम दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो हम कंजक्शन का यूज करते हैं। जब आप प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिख दोगे तो उसके बाद में कंजक्शन आएगा, और फिर इसके बाद सेंटेंस ठीक इसी प्रकार बनेगा जैसे इससे पहले बना हुआ है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, या फिर टाइम, और इसके बाद कंजक्शन, फिर सेंटेंस इसी प्रकार बनेगा। फिर जो कंजक्शन आएगा ना, उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, और ठीक इसी प्रकार से सेंटेंस बनता जाएगा। अब देखिए, आप पूछोगे सर ये प्रीपोजिशन होती क्या है? इस चीज को मैं आप बेसिक और प्रीपोजिशन में समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। प्रीपोजिशन हमें स्थिति के बारे में बताती है। जैसे जो इन प्रीपोजिशन होती है वो हमें बताती है के अंदर। ऑन का मीन्स के ऊपर होता है, ठीक इसी प्रकार एक विद होता है, विद का मीन्स होता है के साथ। और एक प्रीपोजिशन और समझो आप, जिसे हम बोलते हैं फोर, फोर का मीन्स होता है के लिए। ये चारों प्रीपोजिशन है, आप इतना समझ लो। अब ये कैसे हैं, क्यों हूँ, मैं वो आपको बेसिक और प्रीपोजिशन में समझाऊंगा। अभी आप इतना समझें, प्रीपोजिशन फोर होती है, जिसके बाद हमें नाउन का यूज करना होता है। हाँ, एक बात को और समझें, प्रीपोजिशन जैसे फोर है ना, इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो आइए अब हम अपना पहला सेंटेंस बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप चीज़ों को चेकआउट कर लें कि कौन सी चीज़ क्या है। सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में है। सब्जेक्ट आपको ज़्यादातर सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिल जाता है। राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो आप सबसे पहले टेंस को पहचान लें। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एज, आर, एम। एज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का प्लूरल के साथ, और आई का एम के साथ। इसीलिए यहाँ पर राम के साथ एज आएगा। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब हमें चाहिए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये देखिए, आपको ज़्यादातर जो है ना वो आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में है सीख रहा है, तो यहाँ पर सीखने को बोलते हैं लर्न। और आप जानते होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, इसी कारण यहाँ पे हम लर्न में आईएनजी लगा देंगे। और लर्न का ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, इसलिए हम लर्न का ऑब्जेक्ट इंग्लिश लगा देंगे।
इसके बाद हमें देखना है कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर का मीन्स होता है के लिए, ये हमारी प्रीपोजिशन होती है, तो हमें प्रीपोजिशन भी मिल गया। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? जॉब, क्योंकि उसमें लिखा है ना जॉब के लिए, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा जॉब, तो हो जाएगा फॉर जॉब। इसके बाद हमारे पास दो वर्ड और हैं, एक है इन द नाइट, एक है एट होम। तो अब आपको कंफ्यूजन होगी, सर हम पहले इन द नाइट लिखें या फिर एट होम लिखें। देखिए, आप एक चीज को हमेशा नोट कर लें, सबसे पहले आप प्लेस के वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद टाइम के वर्ड को लिखते हैं। यदि आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें टाइम का वर्ड भी है और प्लेस का भी वर्ड है, तो आप सबसे पहले प्लेस का वर्ड लिखोगे, उसके बाद टाइम का वर्ड लिखोगे। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। राम इज लर्निंग इंग्लिश फॉर जॉब। आइए एक सेंटेंस और समझते हैं। हमारा सेंटेंस है, वह नॉलेज के लिए स्कूल में दोस्तों के साथ सुबह मोबाइल चलाता है। अब देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा है, आपको देख के डरना नहीं है, आप सीधी सीधी ट्रिक का यूज करें, आपका सेंटेंस आराम से बन जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट? ही। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। मुख्य क्रिया इसमें क्या है? चलाना, लेकिन क्या चलाना? मोबाइल चलाना। मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, इसे हम बोलते हैं ऑपरेट, तो ऑपरेट हमारी मुख्य क्रिया हो जाएगी। और क्या चलाना? मोबाइल, तो इसलिए ऑपरेट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मोबाइल। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब मिल गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? प्रीपोजिशन। अब देखिए मजा अब आएगा, क्योंकि आपके सामने एक साथ दो प्रीपोजिशन है, पहली है दोस्तों के साथ, दूसरी है नॉलेज के लिए। अब आप सोचो कि सर पहले किसे लगाएं। देखिए इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें जो हिंदी में पहले लिखा है आप उसे बाद में लिखें, जो हिंदी में बाद में लिखा है उसे आप पहले लिखें, इससे सेंटेंस आराम से सही सा लगता है, बट आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो। अब हमें प्रीपोजिशन भी मिल गया। अब हमारे पास टाइम का वर्ड क्या है? मॉर्निंग, और हमारे पास प्लेस क्या है? स्कूल, तो हम पहले स्कूल लिखेंगे, उसके बाद मॉर्निंग लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है। हमारा सेंटेंस है, रवि पापा के साथ पढ़ाई के लिए 2022 में ग्वालियर जाएगा। अब देखिए, अब आप फिर से चीज़ों को चेक कर लें कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। सब्जेक्ट क्या है? रवि, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, क्योंकि टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, जिसमें हम आई वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं और बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब क्या है? जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है। जाने को क्या बोलते हैं? गो। और ऑब्जेक्ट क्या है? टू ग्वालियर। देखिए, टू ग्वालियर ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्ब है, लेकिन अभी आप थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप मान लो कि टू ग्वालियर ऑब्जेक्ट है। अब प्रीपोजिशन क्या है? दो है, एक तो पढ़ाई के लिए जिसे हम बोलेंगे फॉर स्टडिंग, और दूसरी है पापा के साथ जिसे हम बोलेंगे विथ फादर। इनमें से आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। और हमारा टाइम का वर्ड है 2022 में। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा। रवि विल गो टू ग्वालियर with father for studying in 2022। आइए अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, यदि आपने पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे बस उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और आपका सारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, इसमें आप देखो कैसे हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया और हमारा सारा सेंटेंस वैसे ही बन गया जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे। देखिए, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, जब आप नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाओ और सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, इसके बाद हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो तरीके के होते हैं।
जो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या सबसे होती है। और इस प्रकार के सेंटेंस बनाना बड़ा ही आरामदायक होता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे, बस उनकी जो हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज करी थी वही आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज करना है और आपके एस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, इसमें आप देखो कैसे आपने सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लगाया और आपने पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही सारे सेंटेंस बना दिए। बस आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर लिया, या आप बोल सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब का यूज आपने सबसे पहले कर लिया। देखिए अब इसके बाद हमारे जो अगले टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है इन्हें हम बोलते हैं WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस बनाना भी बड़ा इजी होता है, लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये WS वर्ड होते क्या हैं। देखिए ये WS वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे हाउ इसकी हिंदी होती है कैसे, वेयर का मीन्स होता है कहाँ, व्हेन का मीन्स होता है कब, हु का मीन्स होता है कौन, और भी बहुत सारे इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। देखिए जब ये सारे इंटरोगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए जब आपके सामने कोई इंटरोगेटिव वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बना दोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगा दोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सारा सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा। देखो मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाओगे और सारा सेंटेंस जैसे पॉजिटिव बनाया था वैसे ही बन जाएगा। और डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन में क्या करोगे, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए जो आपने जिस तरीके से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं ठीक उसी प्रकार बनेगा, बस आपको इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश पहले लिख देनी है। आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, अब आप देखें कैसे आपने केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनाई, उसके बाद आपने सेम जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाया था ना एसनो टाइप वाला, बस वैसे ही सारा सेंटेंस बना दिया। सिंपल है। हाँ एक चीज को और समझे, जब क्या किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा तो उन्हें हम बोलते हैं एसनो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं और सारा सेंटेंस वैसे ही बनाते हैं जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जब वही क्या आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा तो वो ये क्वेश्चन वर्ड होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस क्या की इंग्लिश व्हाट सबसे पहले लिखनी होगी, उसके बाद हेल्पिंग, और सारा सेंटेंस सेम बन जाएगा। आपके सामने इसका चार्ट आ रहा होगा, इससे आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से समझें, और फिर भी समझ ना आए तो आप वीडियो के कमेंट में लिख दें, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। देखिए अब इसके बाद हम सीखते हैं कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज आप किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को परमिशन देने के लिए यूज करते हैं। अब होता क्या है, जो आप रिक्वेस्ट करते हो, जो आप परमिशन देते हो वो हमेशा सामने वाले के लिए देते हो, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस आप सीधे सीधे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख के बना देते हो। जैसे गो देयर वहां पर जाओ, कम हियर यहाँ पर आओ, सिट डाउन बैठ जाओ, क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दो, ओपन द डोर दरवाजा खोल दो। तो ऐसे सेंटेंस बड़े सिंपल होते हैं। हाँ अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आप डोंट से बनाओगे, दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, यहाँ पर मत बैठो, डोंट सिट डाउन, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप डोंट से बना दोगे। हाँ एक बात का आप ध्यान रखें, मैं बताना भूल गया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हो सेंटेंस की लास्ट में। अब मैं जो आपको सेंटेंस समझाऊंगा इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। और इस प्रकार के सेंटेंस का यूज आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा या बुरा भगवान से मांगने के लिए या फिर इमेजिनेशन करने के लिए करते हो। और इनको जो बनाने का स्ट्रक्चर है बड़ा ही सिंपल है, आप सबसे पहले मे लगाओगे या फिर बिस, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क।
एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपके सामने दिख रहा होगा इसे बोलते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा को आशीर्वाद दे। मे यू लर्न इंग्लिश, भगवान करे आप इंग्लिश सीख जाओ। मे यू विन द मैच, भगवान करे मैच आप जीत जाओ। Thank you so much to watch this video till end. If you enjoyed the video, please subscribe the channel, like the video and share it with your relatives. Till then, keep practicing, keep loving.